बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हू वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं रूल्स बता चुका हूँ डेबिट और क्रेडिट के, इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मेक द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस and record them in various accounts by applying the rules of debit and credit। डबल एंट्री सिस्टम है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें एक अकाउंट है या एक से ज़्यादा हों, तो कुछ अकाउंट डेबिट होते हैं और कुछ अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं उनके बैलेंसेस। लेकिन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड ये इक्वल होनी चाहिए अमाउंट, ठीक है। इसमें फ़र्क बिल्कुल नहीं आएगा। ये आपने देखना है डेबिट किसको करना है रूल्स के मुताबिक। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें इसके 10 सवाल हैं मुख्तसर जो हैं। अब देखें, जुलाई 1 2015 में है कि इन्वेस्टेड 1 लाख कैश है, बिल्डिंग रुपीज़ है 75,000 एंड फर्नीचर है 25,000 में, ठीक है। कि इन्वेस्टमेंट की है ओनर ने 1 लाख रुपए की कैश की। बिज़नेस में वो कैश लेके आए हैं 1 लाख रुपया, और बिल्डिंग उन्होंने लेके दी है बिज़नेस के लिए, ठीक है। एक हेड ऑफिस बना लिया, आप समझ लें, तो 75,000, ठीक है। और फर्नीचर जो उसमें लिया है जो बैठने के लिए और टेबल्स वगैरह चेयर्स, ये 25,000 की हैं, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो जाती है 2 लाख रुपए की। अब इसका एनालिसिस कर लेना और ट्रांजैक्शन जो है वो हमने पास करनी है। अब देखें यहाँ पे कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे। 4 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 4 अकाउंट्स, ठीक है ना। 4 अकाउंट इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश इन हो रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपया। बिल्डिंग अकाउंट ये इफेक्ट होगा, ठीक है, 75,000 के साथ, ये लिख दिया है। फर्नीचर अकाउंट है, ये अलग से अकाउंट बनता है फर्नीचर का। फिक्स एसेट जो है, ये एसेट टाइप जो है ना इनकी, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग एक से ज़्यादा भी हो तो वो बिल्डिंग अकाउंट में आ जाएंगी। फर्नीचर, इसमें जो हम फर्नीचर की डिफरेंट कैटेगरीज लेते हैं वो फर्नीचर के अंडर ही फॉल करेंगी, ठीक है। इसी तरह से कैश है, तो कैश जितना भी होगा वो कैश अकाउंट में फॉल करेगा। 3 अकाउंट ये है लास्ट में। कैपिटल अकाउंट जो है ये किस तरह से होगा, आप देख लें कि फर्स्ट जो है कैश, ये इंक्रीज़ हो रहा है 1 लाख रुपये से, ठीक है, ये बढ़ रहा है हमारा, तो इसका मतलब है कि ये डेबिट ही होने वाला है, ठीक है। बिल्डिंग ये भी आ रही है बिज़नेस के लिए, बिज़नेस में बिल्डिंग ऐड हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो ये भी डेबिट होगी 75,000 के साथ। फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है 25,000 के साथ, तो ये भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो डेबिट हो रही हैं। अब ला कौन रहा है? ओनर लेके आ रहा है। ओनर की इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, हम कैपिटल भी बोलते हैं उसे, इक्विटी भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है। कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, और जब इंक्रीज़ होता है कैपिटल तो ये क्रेडिट होता है। कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है 2 लाख रुपए के साथ, ठीक है। आपने इस एंट्री को अब समझ लेना है। ये देखें, पहले टी अकाउंट मैंने बनाया है, जो सवाल के मुताबिक आपने सॉल्व करना है वो इस तरह से है कि ये आपने एनालिसिस दे दिया यहाँ तक कि कौन से अकाउंट का क्या इफेक्ट होना है, इंक्रीज़ होना है, डिक्रीज़ होना है, आपने बता दिया। फिर टी अकाउंट बना के उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड पे आपने लिख देना कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए किया है कि समझाने के लिए, साथ जनरल एंट्री भी पास की हुई है। हम 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं। पहले देखें, ये टी अकाउंट बना दिया कैश का। अब कैश का एक आपने लेजर ओपन किया है और कैश को आपने बता दिया कि ये 1 लाख रुपये के साथ डेबिट हो रहा है, ठीक है, ये डेबिट साइड पे आ गया। बिल्डिंग है साथ, इसका टी अकाउंट बनाया, बिल्डिंग डेबिट हो रही है 75,000 के साथ, ये आपने कर दी है। थर्ड पे 25,000 के साथ फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये आपने कर दिया है। और फोर्थ जो है कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, क्योंकि कैपिटल जो है वो कंपनी के लिए वो भी लाइबिलिटी होती है। जैसे कि बैलेंस शीट का क्या फार्मूला है, एसेट्स जो हैं इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी या कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये कैपिटल आ गया 2 लाख रुपए के साथ, क्रेडिट है, तो बैलेंस शीट हमारी इक्वल है। ये देखें, ये भी एसेट में फॉल करेगा कैश, बिल्डिंग एसेट में फॉल करेगी, फर्नीचर एसेट में फॉल करेगा, एसेट हमारा 2 लाख रुपए के साथ बढ़ जाएगा। इसी तरह से
लाइबिलिटी साइड पे जो कैपिटल है ये 2 लाख रुपए के साथ बढ़ जाएगा, तो बैलेंस शीट हमारी इक्वल है। इसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे तो हो गया ना, टी अकाउंट बना के हमने बता दिया कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और कौन सा क्रेडिट हो रहे हैं। ये देखें एक से ज़्यादा अकाउंट, अब 3 अकाउंट डेबिट हुए, 1 अकाउंट क्रेडिट हुआ और इन्वेंट्री ये जो है एंट्री हमारी पास हो गई है, क्लियर हो गई है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। अब यहाँ पे देखें जनरल एंट्री जो हमने पास की है, कंपाउंड एंट्री से बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हो रहे हों, ठीक है। ये आप जब एंट्री पास करते हैं एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, उसमें एक जर्नल एंट्री पास की जाती है कि अब ये देखें कैश इन हैंड जो है, अगर आप देखना चाहें तो मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं जैसे पीस्ट्री है, क्विक बुक है, टैली है, उनमें मैं ये सारी ट्रेनिंग में ना बता चुका हूँ कि ये जो हैं फिक्स एसेट ये परचेज़ कैसे करने हैं, कैपिटल को इंट्रोड्यूस कैसे करना है और एक्सपेंसेस किस तरह से करने हैं, तो वो आप उसमें से भी काफ़ी समझ जाएंगे। लेकिन एंट्री इस तरह से पास होनी है। देखें कैश अकाउंट, कैश इन हैंड हमारा बढ़ रहा है, ये डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए के साथ। बिल्डिंग जो है 75,000 के साथ डेबिट हो गई और फर्नीचर अकाउंट 25,000 के साथ। टोटल डेबिट साइड पे टोटल जो है 2 लाख रुपए आ गया। इसी तरह से ये करने के बाद 3 अकाउंट आप डेबिट करेंगे और साथ आगे ये अमाउंट दे देंगे जब एंट्री पास करेंगे एक सॉफ्टवेयर में भी। क्या होगा, इनका इफेक्ट इनके लेजर में चला जाएगा। कैश का कैश में 1 लाख का चला जाएगा जब लेजर ओपन करेंगे, बिल्डिंग का बिल्डिंग में चला जाएगा, फर्नीचर का फर्नीचर में चला जाएगा। ये इस तरह से जो है दोबारा से ये कैश इन्वॉल्व होगा, तो जिस डेट में आप एंट्री पास करेंगे वो उसी डेट में क्रेडिट या डेबिट साइड पे कैश के लेजर में इफेक्ट हो जाएगा जैसे आप करेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो 2 लाख रुपए के साथ ये आ गया। ये देखें टोटल डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया, तो इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक या एक से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं, 2 अकाउंट भी इफेक्ट हो सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे 4 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं लेकिन इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है। ये इक्वल होना ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी एंट्री सेव ही नहीं होती, पास ही नहीं होती, ठीक है। सिस्टम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, अगर इक्वल नहीं है तो गलत है, उसे फिर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये एंट्री पास करने के बाद आपने नरेशन दे देनी है जी, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन शेप ऑफ कैश, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है। कैश दी है कुछ उन्होंने, बिल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट किया और फर्नीचर लेके आए हैं, ठीक है जी। तो ये आपने नरेशन दे दी, यहाँ तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। लेकिन सवाल आपका यहीं पे कंप्लीट होता है जहाँ पे आपने टी अकाउंट बना दिए हैं। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए मज़ीद समझाने के लिए जर्नल एंट्री पास कर दी है कि ये इस तरह से इसका इम्पैक्ट जाएगा लेजर्स में जैसे हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा जो है जो इसका, इसमें जुलाई 4, 2015 में परचेज गुड्स फॉर कैश ₹44,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट 10% वो दे रही हैं। ट्रेड डिस्काउंट मतलब किस पे होता है, नॉर्मली हम जो हैं ग्रोसरी आइटम लेते हैं, घर के लिए सौदा सलफ ले रहे होते हैं, ठीक है। घी ले लें, पत्ती ले लें, ठीक है, टूथपेस्ट वगैरह, साबुन ले लें, तो इन पे एक अमाउंट फिक्स होती है, साथ सेल्स टैक्स भी ऐड होता है, अमाउंट एक इनकी आ रही होती है, उससे ऊपर जो है दुकानदार नहीं बेच सकते, ठीक है। लेकिन दुकानदार जो है, जो एक रिटेलर जो है उसकी बात कर लें, ठीक है, तो वो उसने जो बेचनी है वो कीमत जो उस पर मेंशन है ना, उससे ज़्यादा वो बेच नहीं सकता, ठीक है। लेकिन उसे जो मिलती है वो चीज़ वो डिस्काउंट पे मिलती है, तभी वो उस कीमत पे बेचेगा, थोड़ा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो उसे जो उस पर लेस मिलता है ना प्राइस पे, उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब एक चीज़ 100 रुपये की है तो 10% डिस्काउंट है, तो वो 90 रुपये की उसे मिल जाएगी, बेचेगा वो 100 रुपये की, उसे 10 रुपये उसमें से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो सेल करने वाला है, सेलर जिस कंपनी से वो लेगा, अब सेलर अपनी सेल में भी वो 90 रुपये की सेल शो करेगा और उस पर वो टैक्स देगा, ठीक है। इसी तरह से जो बायर है वो भी अपने रिकॉर्ड में वो 90 रुपये ही लेगा, ठीक है, 100 रुपया नहीं लेगा। 100 रुपये की तो वो बेच रहा है ना, लेकिन कीमत ख़रीद उसकी जो है वो 90 है, ठीक है। वो उसने वही मेंशन करनी है, हाँ सेल वो है, वो अपनी ओरिजिनल शो करेगा जिसमें वो सेल कर रहा है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर जिसने सेल की है ट्रेड डिस्काउंट दे के, उसने जो डिस्काउंट के बाद जो सेल नेट प्राइस आई है वो उसने जो है प्राइस वो लेनी होती है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है नो एंट्री ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, जस्ट नीड टू बी कैलकुलेट द डिस्काउंट एंड लेस फ्रॉम द टोटल अमाउंट एंड पास द जर्नल एंट्री ऑफ द नेट अमाउंट। नेट अमाउंट की आप जर्नल एंट्री पास कर देंगे, डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। टोटल अमाउंट कितनी है जी, जो ये जो अशिया ली हैं, चीज़ें जो हम ले रहे हैं प्रोडक्ट 44,000, 44,000,
ठीक है। अब लेस इसमें से डिस्काउंट करना है, 44,000 को मल्टीप्लाई बाई 10% करें तो क्या आ रहा है, 4,400 रुपया। ठीक है, 4,400 रुपया ये लेस कर दिया है 44,000 में से। बकाया जो नेट अमाउंट बच रही है वो बच रही है 39,600 रुपया। इसको समझ लें। ठीक है, अब ये अपने रिकॉर्ड में जो परचेज़ की एंट्री डालेंगे, जो परचेज़ कर रहा है, हम परचेज़ कर रहे हैं ना, कंपनी ये देखें परचेज़ गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ की एंट्री जो होगी वो होगी 39,600 रुपये के साथ, 44,000 के साथ नहीं हुई, क्योंकि हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं 39,600 की, और ट्रेड डिस्काउंट ले रहे हैं ख़रीदते वक्त। ठीक है ना, एक और होता है डिस्काउंट, वो उसकी हम बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट की बात जो हो रही है ना, अर्ली पेमेंट पे एक होता है कि हम जो है 30 दिन का पीरियड है, टाइम पीरियड का, 30 दिन में हम पेमेंट करते हैं अगर क्रेडिट पे ले रहे हैं तो। ठीक है, अगर वो कहते हैं आप 10 दिन में हम पेमेंट करते हैं तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो जो डिस्काउंट होता है वो आपकी लिए अदर इनकम होता है, क्योंकि अगर आपको वो मिल जाता है तो। ठीक है ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट अलग चीज़ होती है। ट्रेड डिस्काउंट को उसकी एंट्री कोई पास नहीं होती, उसे लेस करके बकाया जो अमाउंट बचती है हम उसकी एंट्री डालते हैं। तो ये देखें, 2 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स, परचेजेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ज़ाहिरी बात है कैश पे ले रही हैं तो कैश आपका कम हो रहा है, उसके बदले में इन्वेंट्री ऐड हो रही है, यानी कि परचेजेज आपकी बढ़ रही हैं। ठीक है, इंक्रीज द परचेजेज अकाउंट। ठीक है, 39,600 के साथ कैश डिक्रीज बाई 39,600। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पे देखें टी अकाउंट मैंने बना दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 39,600 रुपये के साथ, और कैश इन हैंड जो है आपका वो कम हो रहा है 39,600 के साथ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, अगर आप लेजर में जाके देखें कैश के, तो कैश के लेजर में पहला जो है 1 लाख रुपया डेबिट साइड पे आ रहा होगा। ठीक है, फिर 39,600 रुपया क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। ठीक है, और साथ जो क्लोजिंग बैलेंस आप देखेंगे तो वो इस तरह से आएगा। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस आपके पास ये 60,400 रुपया कैश के लेजर में आएगा। ठीक है, एक एंट्री 4 जुलाई में आ रही है और ये एक हमने 1 जुलाई में किया है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से डेट वाइज कैश के लेजर में ये एंट्री जाती जाएंगी, उसे हम बोलते हैं लेजर। तो लेजर में पूरी एक ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होती है, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस जो हो रहा होता है वो क्लोजिंग बैलेंस जहाँ तक के हमने अकाउंट बनाने हैं, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल में जाता है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चूँगा, इस चीज़ को आप समझ लें कि लेजर का ही क्लोजिंग बैलेंस वोचर्स के बाद लेजर बन जाता है, लेजर का ही क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल में जाता है, फिर ट्रायल से हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये जो है जी, ये इम्पैक्ट जाएगा 60,000, सवाल का हिस्सा नहीं है, 60,400 मैंने बता दिया कि ये लेजर में इम्पैक्ट जाएगा। सवाल यहाँ तक आपका टी अकाउंट तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद जर्नल एंट्री आप चेक कर लें। इसकी जर्नल एंट्री मैंने बना दी है। अगर आप डालते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो परचेज़ अकाउंट जो है आपकी इन्वेंट्री जो जो ले रहे हैं उसको आप डेबिट करते हैं, परचेज़ अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, और जो जो इन्वेंट्री आप परचेज़ कर रहे हैं उसको आप डेबिट करते जाएंगे, उतनी क्वांटिटी और साथ अमाउंट। 39,600 के साथ परचेज़ हमारी बढ़ गई है, और कैश इन हैंड जो है ये आपका कम हो रहा है, आप कैश पे कर रहे हैं, तो ये 39,600 पे कर दिया है, नरेशन में दे दिया है गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है ना, कैश पे आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल जो इस पे आ जाते हैं, तीसरा जुज़ जो है इसका 7 जुलाई 2015, परचेज गुड्स फ्रॉम अली एंड सन्स फॉर ₹5,000। अली एंड सन, जब किसी का नाम आ जाता है ना, कैश का जिक्र नहीं आ रहा, तो अंडरस्टूड है कि अली एंड सन से हमने उधार पे लिए हैं, क्रेडिट है। ठीक है ना, क्रेडिट, ये हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, लाइबिलिटी है हमारी, हमने अली एंड सन्स को बाद में पेमेंट करनी है। ठीक है जी, अब देखें, 2 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स, परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट जो है ये कौन सा है, अली एंड सन्स क्रेडिटर है। अब जब आप अकाउंट एक ओपन करेंगे ना लेजर में, चाहे वो मैनुअल रजिस्टर लेके आप एक लेजर बना लें या सॉफ्टवेयर में आप ओपन करें, तो बाय नेम ओपन करते हैं, क्योंकि आपके क्रेडिटर जो हैं वो बहुत मतलब उनकी जो है मिकदार काफ़ी हो सकती है, उनके नंबर्स जो हैं वो 10 भी हो सकते हैं, 20, 50, 100। ठीक है ना, तो वो उनके बाय नेम आपने ओपन करने होंगे। ठीक है, होंगे आपके क्रेडिटर, लेकिन बाय नेम आपने ओपन करने हैं हर एक की ट्रांजैक्शन, हर एक लेजर, ताकि आपको पता चले कि उनसे क्या परचेज़ की है, क्या कब कब पेमेंट्स की हैं, ताकि कल को आप उनके साथ रिकनसाइल भी कर सकें कि आपने उनके कितने देने हैं। ठीक है, अगर लेजर अमूमन मैच कभी नहीं भी करता तो आप
उनका लेजर लेंगे और अपना लेजर सामने रखेंगे, देखेंगे कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी हैं, कौन सी मिस हैं या किस में गलती है, उसे फिर हमने हाईलाइट, इसे रिकनसाइल करते हैं। रिकनसिलेशन भी मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे चलते हैं। इंक्रीज द परचेजेज अकाउंट बाय ₹5000, 5000 के साथ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब कैश नहीं हो रहा, अब इंक्रीज़ क्या बढ़ रहा है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। क्रेडिटर एक लिख दिया, हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम मैंने दे दिया अली एंड सन्स है। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बता दी है, क्रेडिटर या लाइबिलिटी हम एक ही चीज़, क्रेडिटर लाइबिलिटी ही होती है, इसलिए मैंने क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्रेडिटर क्या होते हैं, जिनसे हम उधार लेते हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी ही होती है कि हमने पे करना है इसे। इंक्रीज़ हो रहे हैं जी 5000 के साथ, ठीक है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। अब देखें परचेज़ अकाउंट जो है ये 5000 के साथ बढ़ गया, परचेज़ इन हो रही हैं, इन्वेंट्री ऐड हो रही है, ठीक है। तो आपने परचेज़ अकाउंट में जो इन्वेंट्री ली है वो आपने 1 बाय 1 कर देनी है, जो जो आइटम्स आप ले रहे हैं, ठीक है, वो आपने 5000 की ले ली है और अली एंड सन्स के नाम को इसको आपने 5000 के साथ क्रेडिट कर दिया। इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है, बैलेंस शीट में इसका जो है पेएबल में आपके चला जाएगा, मतलब आपने इतनी पेमेंट करनी है, ठीक है जी। इसकी जो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे टी अकाउंट, यहाँ तक तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ये मैंने एक्स्ट्रा की हुई हैं तमाम जो हैं ये क्वेश्चन इनकी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जर्नल एंट्री जो पास कर रहा हूँ ये देखें, परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया सिंपल, टी अकाउंट से ही आप समझ लें, यहीं से आपको समझ आ जाएगी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे डेबिट कर देना, जो क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट कर देना, और डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब एक अकाउंट या एक से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, आपने उस चीज़ को समझ लेना है कि 4 अकाउंट भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो किन अकाउंट्स को आपने डेबिट करना है, किन को क्रेडिट्स करना है, यही है कॉन्सेप्ट समझने वाला। अली एंड सन्स को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, ये लाइबिलिटी है, तो ये देखें डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है 5000 के साथ। नरेशन दे दी है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, उधार पे चीज़ें ली हैं हमने, बाद में पेमेंट करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट, 12 जुलाई को ट्रांजैक्शन हो रही है 2015 को, सोल्ड गुड्स टू ओन अकाउंट टू जैन ₹8000, ठीक है। अब जैन को चीज़ें बेच रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्रेडिट पे उधार ही हम बेच रहे हैं, कैश का कोई नाम जब आ गया पार्टी का जैन है, ठीक है, तो जैन हमारा डेटर बनेगा। डेटर होता है रिसीवेबल, रिसीवेबल हमारा एसेट ही होता है कि हमने उससे पैसे लेने हैं, ठीक हो गया। जब डेटर इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है। देखें, 2 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, सेल्स अकाउंट होगा और डेटर अकाउंट, डेटर रिसीवेबल्स, ठीक है, ये अकाउंट होंगे लेकिन आपने जब लेजर ओपन करना है वो बाय नेम ही करना है। जैन हमने ओपन कर लिया, जैन का अकाउंट है, लेकिन ये रिसीवेबल में इसका इम्पैक्ट जाएगा। अब देखें, डेटर रिसीवेबल या जैन इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिरी बात है ये डेबिट होगा 8000 के साथ, ठीक है, ये हमारा रिसीवेबल बन जाएगा। बैलेंस शीट हमें बताएगी कि हमने जैन से 8000 रुपये लेना है। इसी तरह से बहुत सारे अगर हमारे डेटर हैं तो उन सब का टोटल भी हमें बता देगा और 1 बाय 1 हम उनकी रिपोर्ट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब सेल अकाउंट जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, जब सेल इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है, सेल जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है। टी अकाउंट हमने बना दिए, जैन अकाउंट देखें हमारा डेटर है, रिसीवेबल है, उधार पे हम इसे चीज़ें दे रहे हैं, पैसे हम बाद में लेंगे इससे, तो ये हमारा रिसीवेबल बन गया। जब डेटर इंक्रीज़ होता है तो डेबिट हो जाता है, डेबिट हमने कर दिया 8000 के साथ। और सेल जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है, सेल इंक्रीज़ जब भी होती है क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट देखने हमने उसे 8000 के साथ कर दिया, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहा है। नीचे जर्नल एंट्री भी पास कर दी है, सेम है, जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट कर दिया जैन को, और सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसे क्रेडिट कर दिया 8000 के साथ, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया हमारा, ठीक है जी। इस तरह से आप एंट्री पास करेंगे। और नरेशन में दे दिया है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जैन, ठीक है जी, जैन को हमने उधार पे चीज़ें बेची हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 15 जुलाई 2015, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है, देख लें। रिसीव्ड कैश फ्रॉम जैन, अब जैन को पहले बेची हैं चीज़ें, अब उससे कैश ले रहे हैं। कैश कितना ले रहे हैं? 7800, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूं ताकि वो भी आपको नज़र आ जाए। ये देखें, जैन को 7800 रुपया रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है,
अब देखें, जब हम सेल करते हैं उसके बदले हमने पेमेंट लेनी कितनी थी, 8,000 रुपया, लेकिन जैन दे कितनी रहा, 7,800। 7,800 दे रहा है और डिस्काउंट वो ले रहा है हमसे। अगर हम डिस्काउंट किसी को दे रहे होते हैं तो आता है डिस्काउंट अलाउड। जब कंपनी, आप एज ए कंपनी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है, जो आप ट्रेड पे मतलब पहले ही कैश पे चाहे वो कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट जैसे ग्रोसरी आइटम पे होता है तो वो आपने उसे रिकॉर्ड नहीं करना होता। वो ट्रेड डिस्काउंट जो उसकी परसेंटेज है वो लेस करके बकाया अमाउंट को आपने एंट्री करनी होती है। लेकिन इसमें हम सेल कर चुके हैं, ठीक है, पेमेंट बाद में आ रही है, सेल की एंट्री हमने कंप्लीट कर दी है। अब क्या हो रहा है कि जी उसने डिस्काउंट जो है ये ले लिया, ठीक है, 200 रुपये का। अब इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, जब डिस्काउंट अलाउ होता है तो वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। सेल तो हमने पूरे की पेमेंट हमारे पास पूरी नहीं आई, तो लिहाजा वो हमारा एक्सपेंस है। अच्छा, ये भी होता है कि मैंने जैसे बताया कि यार 2% डिस्काउंट भी दे देते होते हैं, कि वो कहता है कि भाई मैं आपको अगर अर्ली पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अर्ली पेमेंट में जो है बाज़ कंपनी कर लेती हैं कि 30 दिन में पेमेंट दें। अगर आप नॉर्मल डेज हैं तो फुल देंगे, 30 दिन के बाद वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन होता नहीं नॉर्मली। लेकिन वो कहते हैं जी 30 दिन से पहले अगर मैं पहले 10 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट दे दूं तो आप मुझे 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो वो इस तरह से हो सकता है, 2%, 5%, कुछ भी डिसाइड आपका बायर और जो है सेलर उनके दरमियान जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें 7,800 कैश आ गया, कैश हमारा बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है तो ये भी एक्सपेंस बढ़ जाएगा। बात समझ लें कि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। अब इसमें 3 अकाउंट इफेक्ट होने जा रहे हैं, वो ज़रा समझ लें, ठीक है। ये सवाल में 3 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 3 अकाउंट्स, ठीक है। कैश अकाउंट, कैश बढ़ रहा है तो कैश डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद डेटर अकाउंट जो देखें, ठीक है, डेटर अकाउंट जो है जैन का ये क्रेडिट हो जाएगा फुल अमाउंट के साथ, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड ये एक्सपेंस है हमारा तो ये डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट बढ़ रहा है तो डिस्काउंट जब भी बढ़ता है तो डिस्काउंट जो है ये डेबिट छोड़ जाता है। एक्सपेंस हमारा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव वो इनकम होती है तो वो इनकम साइड पे जाएगी, ठीक है। इनकम जब भी बढ़ती है तो इनकम क्रेडिट होती है। जैसे सेल और इनकम एक ही चीज़ होती है, तो सेल क्रेडिट होती है तो इनकम जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट ही होती है। तो यहाँ पे देख लें, कैश इंक्रीज बाई 7,800, डिस्काउंट अलाउड जो है एक्सपेंस इंक्रीज बाई ₹200, और डेटर जो है रिसीवेबल जैन ये डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब पहले डेबिट किया था वो उसे क्रेडिट कर रहे हैं 8,000 रुपये के साथ। अब टी अकाउंट को देख लेते हैं। देखें, कैश हमें रिसीव जो हुआ है 7,800 है, ठीक है, तो डेबिट हो रहा है 7,800 कैश। डिस्काउंट अलाउ किया हमने, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये के साथ है, तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो डेबिट ही होता है, ठीक है। तो 7,800 प्लस 200 रुपया, ठीक है, ये होगा डेबिट, 8,000 के साथ हो जाएगा, अलग अलग अकाउंट में जाएगा, लेकिन 8,000 टोटल हो जाएगा डेबिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे जो है देखें, जैन को हमने पहले डेबिट किया था, अपना डेटर बनाया था, 8,000 रुपये बैलेंस उससे रिसीवेबल था। अब हमने 8,000 ही उसे, मतलब ले तो 7,800 रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, उतना हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन जैन से हमने 8,000 पूरा क्लोज कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। अब आपने एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पे तो हम जब कैलकुलेट करते हैं, ये जो ऊपर आ रहा है उसे देख लेते हैं दोबारा से, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ये जो है 10%, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट पे देखें तो हमने डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट बची है उसकी हमने एंट्री पास किया यहाँ पे, ठीक है, उसे हमने फिर नेट अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर दिया है। लेकिन वहाँ पे ये जो पेमेंट पे जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पहले सेल किया है। अब सेल को समझें कि सेल पे हमने डिस्काउंट नहीं दिया, ट्रेड डिस्काउंट होता है वो एट द टाइम ऑफ एक परचेज जब कर रहा होता है जो सेलर होता है
जो सेल कर रहा है वो सेल पे ही डिस्काउंट दे देता है, सेल उसने पूरी रिकॉर्ड अपनी की नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो डिस्काउंट की एंट्री नहीं डालेगा। इस बात को आपने समझना कि एक सेल्स टैक्स रिटर्न भी हम बनाते हैं, ठीक है, वो सेल्स टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करना होता है। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि सेल्स टैक्स जो है हमने सेल्स कर दी है, सेल्स हमने फुल अमाउंट की है, उसके बाद अगर डिस्काउंट है तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंस बन जाता है, डिस्काउंट अलाउड जो होता है, ठीक है। तो वो उतना ही जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो डेबिट हो जाता है, और फिर हम डेटर को फुल अमाउंट के साथ क्रेडिट करके डेटर का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, वो देखें कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हम सेल पे ही कर देते हैं, तो सेल हम डिस्काउंट के बाद जो है नेट अमाउंट की वो बुक करते हैं, उसकी एंट्री हम नेट अमाउंट की डालते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल हमने की है फुल अमाउंट की, ठीक है, डिस्काउंट हमने बाद में दिया है। अब जब डिस्काउंट बाद में दिया है तो फिर हमने डिस्काउंट जो है हमारे लिए एक्सपेंस जब आपकी सेल में से माइनस होगा तो उतना प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, बात वहीं पे ही है। लेकिन समझने की बात है कि करना कैसे है, ट्रीटमेंट इसका कैसे होना है, ठीक है। 200 रुपये का हमारा प्रॉफिट कम हो गया, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा ना, इस बात को आपने समझना है कि 200 रुपये कम आया, हमने 200 रुपये खर्चे में डाल दिए कि भाई ये डिस्काउंट हमने अलाउ किया, ठीक है। जैन से 8000 आ गया, तो ये टोटल डेबिट जो हो रहा है वो 8000 हो रहा है, 7800 और 200 रुपया, ठीक है, और 8000 जो है जैन क्रेडिट हो रहा है। नीचे जर्नल एंट्री भी पास कर दी है, कैश डेबिट हो गया 7800 के साथ, कैश के लेजर में इसका इम्पैक्ट चला जाएगा सेम डेट में, ठीक है। ये जो डेट आ रही है जिस डेट में हम एंट्री डालें 15 जुलाई को, 15 जुलाई में इसका इम्पैक्ट चला जाएगा। डिस्काउंट अलाउड जो है ये एक्सपेंस होता है, तो ये डेबिट हो रहा है 200 रुपये के साथ, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। और जैन का अकाउंट जो है अब इसका अकाउंट आप देखेंगे तो 8000 पहले डेबिट था, अब क्रेडिट किया तो इसका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा कि जैन से हमने अब कुछ नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन दे दिया जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम जैन, ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। आपकी एंट्री यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जब ये आप टी अकाउंट बना के डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने जर्नल एंट्री पास की हुई है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पर जिस पे आ जाते हैं, ये देखें जुलाई 16 2015, इस पे कह रहा है पेड अली एंड सन्स, ठीक है। अली एंड सन्स क्रेडिटर था हमारा, उधार पे हमने चीज़ें ली थी, अब उसे हमने पेमेंट भी करनी है, ठीक है। अगेंस्ट अकाउंट रुपीज़, अच्छा उसके अगेंस्ट अकाउंट क्या है कि हमने उससे पहले चीज़ें ली हुई हैं, अब हम उसे पेमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। 4750 रुपीज़, ठीक है, 4750 रुपये हम पेमेंट उसे करें। करनी कितनी थी? 5000 की, ठीक है। आप ऊपर देखें ज़रा, ये अकाउंट जो आ रहा है ये देखें, ठीक है, ये गुड्स परचेज अली एंड सन्स से 5000 की हमने ली थी, ये एंट्री भी पास की है। परचेजेज अकाउंट अली एंड सन्स क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, ठीक है ना, क्रेडिटर है हमारा, तो हमने उसे पेमेंट करनी थी जो 5000 की करनी थी। कर हम कितनी रहे हैं जी? 4750 रुपये, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने समझना, यहाँ पे हो क्या रहा है, अब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। पहले डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब डिस्काउंट हमने दिया है, अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, कि हम पेमेंट कम कर रहे हैं, करनी हमने 5000 की थी, अब उसने डिस्काउंट दे दिया हमें। तो जब डिस्काउंट रिसीव होता है ना आपको, ठीक है ना, कि आप पेमेंट कम करते हैं, आपको डिस्काउंट दे दिया उसने क्रेडिटर ने, तो फिर डिस्काउंट जो होता है वो आपके लिए इनकम होता है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? इनकम होता है। लेकिन ये नॉर्मल इनकम नहीं होती, ये होता है अदर इनकम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे जाके काम आएगा। ये इनकम ही है, इनकम में ही ऐड होना है इसने, लेकिन अदर इनकम का अकाउंट आपने ओपन करना है, उसमें इसका इम्पैक्ट जाएगा, ताकि ये पता चले कि नॉर्मल बिजनेस से हटके है, या आप किसी चीज़ की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं ना, तो उसमें जो आपको जो सेल हो रही है वो सारी आपकी इनकम है। अब ये डिस्काउंट के थ्रू आपको आ रही है भाई, ठीक है ना, अलग से आ रही है, तो ये अदर में जाएगी। डिस्काउंट रिसीव आप कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप स्क्रैप सेल कर देते हैं, कोई स्क्रैप है आपके पास, तो वो भी आपकी इनकम है, लेकिन अदर इनकम है, वो नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है। नॉर्मल जो आपका बिजनेस है, आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, तो वो आपका जो है उसकी सेल जो है वो नॉर्मल इनकम में जाएगी। आप कोई फर्नीचर सेल कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपकी कोई शॉप है, तो मोबाइल शॉप है, मोबाइल सेल कर रहे हैं, तो उसकी जो है इसी तरह से नॉर्मल है। इससे हट के आप कोई काम कर देते हैं, ठीक है, तो वो अगर स्क्रैप ही है आपके पास, स्क्रैप सेल कर दी है, ठीक है, या डिस्काउंट इस तरह से, तो
तो या कोई अदर सर्विसेज आपने दे दी है बिजनेस से हट के, वो आपकी इनकम ज़रूर है, इनकम में ऐड ज़रूर होगी, लेकिन अदर इनकम के नाम पे वो ऐड होगी, ताकि पता चले ये नॉर्मल इनकम से हमारी हट के है, तो उसका परसेंटेज कितना है, हमारी नॉर्मल इनकम जो है बिज़नेस इनकम वो कितनी है, ठीक है। लेकिन ये भी आपकी इनकम है। अब यहाँ पे देख लें, 3 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 3 अकाउंट्स, ठीक है। क्रेडिटर जो है अली एंड सन्स, पहले हमने इसे क्रेडिट किया था, हमारे अकाउंट में क्रेडिट आ रहा था, लाइबिलिटी थी, अब हम इसे डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव, ये क्या होता है, इनकम होती है, तो इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है क्रेडिट होती है, तो ये इनकम चला गया। अदर इनकम मैंने आपको समझा दिया कि ये नॉर्मल बिजनेस से हटके हो तो अदर इनकम कहलाती है, लेकिन आपने इनकम ही आपने इसे ट्रीट करना है। ये मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल की बात बता रहा हूँ कि ये अदर इनकम से, नॉर्मल बिजनेस इनकम से हटके आ रहा है कि आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट आपको सब तो नहीं देंगे, कहीं कहीं से आपको आ रहा होगा, तो उसका आप अलग से रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें डिस्काउंट कितना मिला है, ठीक हो गया जी। कैश इन हैंड, कैश आप पे कर रहे हैं तो कैश आपका कम हो रहा है, तो कैश जब भी आप पेमेंट करते हैं कैश से कैश कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। अब टी अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया है क्रेडिटर अकाउंट जो है ये जी है डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब क्रेडिटर या लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट हो जाती है, ये डेबिट हो गया अली एंड सन्स अकाउंट, ठीक है। कैश डिक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट होता है, 4750 के साथ ये क्रेडिट हो गया कैश इन हैंड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये इनकम है आपकी, अदर इनकम जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। तो इंक्रीज़, डिस्काउंट रिसीव, इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट होती है। देखें अब ये दोनों क्रेडिट मिला के एक डेबिट के इक्वल हो जाएंगे, तो डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल है। यही है रूल्स अकाउंटिंग का जो ऊपर उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए जर्नल एंट्री मैंने पास करके बता दी है कि अली एंड सन्स को डेबिट कर दिया हमने, पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया 5000 के साथ। तो अली एंड सन्स का अब अकाउंट आप देखेंगे इस एंट्री के बाद तो ज़ीरो आ रहा होगा, क्योंकि आपने उसे पेमेंट कर दिया है, ठीक है। चाहे डिस्काउंट लेके किया लेकिन पेमेंट तो कर दी ना। यहाँ पे अब देखें कैश इन हैंड आ रहा है, कैश इन हैंड 4750 आ रहा है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, ठीक है, अदर इनकम। इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। अब देखें कैश इन हैंड क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब टोटल डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, यही है अकाउंटिंग जो रूल्स हैं जी, डेबिट और क्रेडिट जो हैं वो आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पर नरेशन आप देख लें, कैश पेड टू अली एंड सन्स वो कर दिया, नरेशन लिख दी, ये क्लोज हो गया क्वेश्चन। अच्छा जी, जुलाई 18 2015 में देख लें, गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर ₹350, 350 रुपये की चीज़ें ओनर ने ली हैं, ठीक है। कौन सी प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कौन सी, जो हम परचेज़ करते हैं सेल करने के लिए, जो हमारा जिस पे बिज़नेस है, मतलब होम एसेसरीज़ भी हो सकता है, मोबाइल का शॉप है तो मोबाइल में से, लेकिन कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो आपके बिज़नेस है, जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें से ओनर ने ले लिया 350 रुपये। अब ये एंट्री थोड़ी सी टेक्निकल है, आपने इसे देख लें, समझ लें कि किस तरह से करनी है, गौर करें। 2 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट जो है इससे इफेक्ट होने जा रहे हैं। ड्राइंग्स अकाउंट जो है इफेक्ट होगा। अब ड्राइंग्स अकाउंट है क्या, इसको आप पहले समझ लें कि ड्राइंग्स अकाउंट जो है कंट्रा कैपिटल अकाउंट होता है। कंट्रा कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है कि ड्राइंग्स अकाउंट जब ओनर कोई चीज़ लेता है तो वो उसके कैपिटल में से लेस हो जाता है। कंट्रा कैपिटल इसलिए है कि वो जब हम कैपिटल की एंट्री करते हैं, कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है कि कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। और जब ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं। ड्राइंग्स जब डेबिट होती हैं तो वो क्या होता है कि कैपिटल में से वो लेस हो जाती हैं, उतना कैपिटल कम हो जाता है, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट कंट्रा कैपिटल अकाउंट है। एंड परचेजेज अकाउंट, परचेज का आपको बताइए कि इन्वेंट्री जो है आपकी इससे इफेक्ट होती है। अच्छा, कंट्रा कैपिटल को आप समझ लें कि बाज़ दफ़ा आप इंटरव्यू पे भी जाते हैं तो आपको ड्राइंग्स अकाउंट भी उसमें दे देते हैं, कुछ एंट्रीज आपको दे देते हैं, उसकी अमाउंट क्या वो बता देते हैं कि जी ठीक है जी इसके प्रॉफिट एंड लॉस बनाए और बैलेंस शीट इसकी बनाएं। तो अगर आपको नहीं पता तो बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ये भी करते हैं कि ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस में से ही माइनस कर देते हैं, लेकिन ड्राइंग्स जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट जो है उसका हिस्सा नहीं है, यह है बैलेंस शीट आइटम। ड्राइंग्स जो है बैलेंस शीट आइटम है, इसने कैपिटल में से लेस होना है, ठीक है।
अब इस एंट्री को देख लेते हैं जी, जुलाई 18 2015 से। गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर ₹350। टेक्निकल एंट्री है, थोड़ा समझ लें इसे। 2 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स। ड्राइंग्स अकाउंट साथ मैंने लिख दिया कंट्रा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक ये अकाउंट इफेक्ट होगा, बता देता हूँ डिटेल है क्या। एंड परचेज अकाउंट, परचेज का अकाउंट जो है ये इफेक्ट हो जाएगा कि उतनी परचेज आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। परचेज रिटर्न होती है ना, मतलब परचेज उतनी कम हो रही है आपकी, सेल तो नहीं हो रही। जब कोई ओनर जो है वो आपकी इन्वेंट्री में से कोई चीज़ लेके जा रहा है तो क्या होता है कि आपकी सेल नहीं है वो, ठीक है। उतनी परचेज़ कम हो जाती है तो आप परचेज़ की रिटर्न की एंट्री डाल देते हैं कि परचेज़ को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये कंट्रा कैपिटल अकाउंट में क्यों बोल रहा हूँ कि कैपिटल का उल्ट है, कैपिटल में से इसने माइनस होना होता है। जब आपका कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है। कैपिटल जब भी इन आता है, इन होता है, इंट्रोड्यूस्ड होता है, बिजनेस में ऐड होता है तो कैपिटल बढ़ता है। जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, वो कंपनी की लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये ड्राइंग्स अकाउंट उन्होंने वो लिया है ओनर ने, तो ड्राइंग्स जो है ये होता है कंट्रा कैपिटल अकाउंट। सॉफ्टवेयर में जो है आप अकाउंट टाइप जो चूज़ करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करते वक्त कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर में दोबारा मैं बता रहा हूँ, जब आप ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे तो एक्सपेंस नहीं है ये, ठीक है। ये एक्सपेंस कभी भी नहीं आपने चूज़ करना, ये एक्सपेंस नहीं होता, ना ही इसका इम्पैक्ट जो है इनकम स्टेटमेंट में जाना है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, उसमें नहीं जाना। इसका इम्पैक्ट जाना है बैलेंस शीट में। बाज़ दफ़ा आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपको कुछ एंट्रीज दे देते हैं कि इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के दिखाएं, तो ये ड्राइंग्स अकाउंट भी उसमें अमूमन होता है। वो चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। ड्राइंग्स अकाउंट बाज़ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ड्राइंग्स को वो उसमें से एक्सपेंसेस में डाल के तो लेस कर देते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ये बैलेंस शीट आइटम है, इसने कैपिटल में से लेस होना होता है, ठीक है। उतना कैपिटल आपका कम हो जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट जो है कंट्रा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है ₹350 के साथ, ये कैपिटल में से लेस हो जाता है, ठीक है। परचेज अकाउंट जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है ₹350 के साथ, ठीक है। इसको आपने देख लेना है। यहाँ पे देखें एंट्री जो है टी अकाउंट मैंने बना दी है। ड्राइंग्स अकाउंट जो है ₹350 और परचेजेज अकाउंट ₹350, ये क्रेडिट हो रही हैं। अब ये परचेज में अकाउंट जो है ये हमारी परचेजेज जो हैं ₹350 के साथ कम हो जाएंगी। ड्राइंग्स अकाउंट किसको हिट करेगा? लाइबिलिटी, कैपिटल को जाके हिट करेगा। अब कैपिटल में से आप देखेंगे तो कैपिटल की अमाउंट आ रही होगी पूरी, ठीक है। वो जो 2 लाख के साथ कैपिटल आया था हमारा, ठीक है। 1 लाख कैश था, 75,000 की बिल्डिंग थी और 25,000 का फर्नीचर था, 2 लाख का कैपिटल आ रहा था। अब 2 लाख में से देखिएगा वो उसी तरह से आएगा, नीचे ये लेस हो रहा होगा ₹350, ठीक है। तो बकाया अमाउंट वहाँ पे वो बैलेंस शो हो जाएगा कि बकाया उनका वो कैपिटल रह गया, ठीक है जी। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है? कंट्रा कैपिटल होता है, कैपिटल में से ये लेस होता है। जब आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं उसकी अकाउंट टाइप क्या होगी? कैपिटल होगी, ठीक है। दोबारा बता दिया मैंने इसको, अब आपने याद रखना है ड्राइंग्स अकाउंट को, ये इंटरव्यू में भी आपको काम देगा। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जनरल एंट्री मैंने पास कर दिया। ड्राइंग्स अकाउंट जो है, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है, जैसे ही बात है वो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो डेबिट हो गया, ठीक है। और परचेजेज अकाउंट, परचेज हमारी कम हो रही हैं, ठीक है, तो ये ₹350 के साथ हमने परचेजेज हमारी कम कर दी हैं, तो लिख दिए हैं जी गुड्स टेकन बाय द ओनर, नरेशन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये मैंने जनरल एंट्री जहाँ पे भी पास की है ना, ये एक्स्ट्रा है आपको समझाने के लिए। आप टी अकाउंट तक कर देंगे तो एनएफ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा समझाने के लिए मैंने की हुई है। आगे देखें जी, 21 जुलाई 2015 को पेड सैलरीज ₹1000, रेंट 600 एंड रिपेयरिंग चार्जेस 400, ठीक है। तो 3 अकाउंट जो है ये तो हैं एक्सपेंसेस के, सीधे सीधे समझ आ रहे हैं। सैलरी खर्चा होता है कंपनी के लिए, रेंट एक्सपेंस पे करें हैं, खर्चा है, ठीक है। तो रिपेयरिंग चार्जेस ये भी खर्चा है, ₹2000 तो ये खर्चा है। तो 3 अकाउंट तो ये इफेक्ट हो गए अलग अलग। चौथा अकाउंट कौन सा होगा? कैश पे कर रहे हैं भाई, हमारे पास था ही कैश, ठीक है ना, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था। चौथा अकाउंट कैश का जो है वो भी हिट होगा इसमें, ठीक है। तो कैश पे करेंगे तो कैश जब पे करते हैं वो क्रेडिट हो जाता है। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये इनकर्ड हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। यहाँ तक आप
समझ गए होंगे। ये देखें 4 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 4 अकाउंट्स। सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस अकाउंट जो अमाउंट दी हुई है उसके साथ डेबिट हो जाएगा, और रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट जो है ये डेबिट हो जाएगा, और कैश इन हैंड जो है टोटल अमाउंट के साथ ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, जो डिक्रीज़ हो रहा है, कैश का डिक्रीज़ हो रहा है। टी अकाउंट बना दिए हैं सारे। टी अकाउंट देख लें, ये सैलरी एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस में देख लें 1000 के साथ इसे डेबिट कर दिया है, ठीक है। रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 600 के साथ, रिपेयरिंग चार्जेस डेबिट हो रहे हैं 400 के साथ, और कैश क्रेडिट हो रहा है। हम कैश पे कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है तो वो टोटल अमाउंट हम पे कर रहे हैं। देखें 1000 ये दिया, 600 ये दिया, 400 ये दिया, टोटल 2000 हमने दे दिया है, ठीक है, 21 तारीख को। तो 2000 हमारा कम हो गया है, तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जनरल एंट्री मैंने पास कर दी है आपको समझाने के लिए। देख लें सैलरी एक्सपेंस डेबिट हुए, रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ, रिपेयरिंग चार्जेस डेबिट हुए, टोटल डेबिट देखें 2000, ठीक है। और इसी तरह से कैश इन हैंड जो है ये क्रेडिट साइड पे आ गया, 2000 के साथ डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। यही अकाउंटिंग जो डबल एंट्री का रूल है कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। नरेशन दे दिया नीचे, एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, जो खर्चे हुए हैं कैश से हमने पे कर दिए हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसे देख लेते हैं। जुलाई 30 2015 रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 1200, ठीक है, 1200 रुपया रिसीव हुआ है हमें कमीशन। अब कमीशन जो है जाहिर बात है ये नॉर्मल इनकम नहीं होती, ठीक है ना। इनकम है इनकम ही, लेकिन बिजनेस इनकम से थोड़ा हट गए, क्योंकि हम कमीशन पे तो नहीं ना, हम तो काम कर रहे हैं सेल, और सेल का कर रहे हैं, या तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज सेल कर रहे हैं। ये कमीशन किसी भी हमें मिल रही है, कोई एक्स्ट्रा हमने किसी को काम करके दिया है तो वो इनकम है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कोई आप स्क्रैप सेल कर रहे हैं या आपको डिस्काउंट वगैरह आ रहा है तो अदर इनकम है। इसी तरह से कमीशन भी अदर इनकम है। आपको पता चले कि अदर इनकम में आपने कितना लिया है और आपका जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें से आपने कितना कमाया है, ठीक है। कमीशन रिसीव कर रहे हैं 1200 रुपये कैश ले लिया, 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश आपका जो बढ़ जाएगा, और इनकम जब बढ़ती है वो क्रेडिट हो जाती है, वो क्रेडिट साइड पे वो भी इनकम भी बढ़ रही है, दोनों अकाउंट बढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये देखना आपने कि दोनों बढ़ते हैं तो दोनों डेबिट तो नहीं होंगे ना, ठीक है ना। अब लाइबिलिटी जो कैपिटल बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे जाते हैं, सेल इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस या एसेट इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं ट्रायल बैलेंस के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। 2 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स, ठीक है जी। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट अदर इनकम है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, इनकम जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है। कैश इन हैंड बढ़ रहा है, कैश जब भी बढ़ता है ये डेबिट होता है। कैश इंक्रीज 1200 के साथ डेबिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड अदर इनकम इंक्रीज बाय, अब कमीशन बढ़ रही है, देखें सेल है हमारी, इनकम है, ये क्रेडिट होगी 1200 रुपये के साथ। यहाँ तक टी अकाउंट है तो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आगे आ जाए जनरल एंट्री, इसकी एंट्री पास कर ले मज़ीद। कैश इन हैंड 1200 रुपये के साथ, ठीक है, डेबिट। कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव हुआ है, इनकम है हमारी, इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे 1200 रुपये के साथ इनकम क्रेडिट होगी। डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, इनका इम्पैक्ट इनके लेजर्स में चला जाएगा, इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, ठीक है। ये देखें इक्वल हो गया, नरेशन नीचे दे दिया, कमीशन रिसीव्ड बाय कैश, ठीक हो गया जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाता है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 31 जुलाई 2015 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹1000, ठीक है, चीज़ें आप दे रहे हैं जी, फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं। अब जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, या सेल्स प्रमोशन के लिए किसी को वो एज ए गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, या सैम्पलिंग करते हैं गिफ्ट भी दे दें, तो वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। ज़ाहिर बात है आपने चीज़ें वो ली तो हैं ना, ख़रीदी हैं, उनकी पेमेंट आपने की हुई है ख़रीदते वक्त, लेकिन जब आप किसी को दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, उसके पैसे आप नहीं ले रहे। जब किसी चीज़ के पैसे नहीं मिलते आपको, ठीक है, लेकिन आपने लेते वक्त ख़रीदते वक्त तो दिए थे ना, तो वो आपका एक्सपेंस होता है, ख़र्चा तो है वो आपका। तो होगा क्या, इससे भी 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। 2 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स। परचेज़ आपकी उतनी कम हो जाएगी, जाहिर बात है वो इन्वेंट्री का पार्ट है आपका। सेल नहीं है आपकी, आप सेल नहीं कर रहे उसे, आपकी सेल इंक्रीज़ नहीं हो रही, आपकी परचेज़ कम हो रही है। इस बात को समझना आपने कि सेल नहीं इंक्रीज़ हो रही, ठीक है ना। सेल आपने तब इंक्रीज़ होनी है आपकी जब उसकी पेमेंट मिलनी हो आपको। अगर कोई चीज़ आप, कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हैं किसी को
फ्री दे रहे हैं, एज ए गिफ्ट दे रहे हैं, जिसके पैसे नहीं मिलने, वो आपकी सेल कभी भी नहीं हो सकती, वो परचेज़ में से माइनस हो जाएगी, परचेज़ उतनी आप लेस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, वो सेल नहीं हो सकती। और फ्री सैंपल जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने जी, फ्री सैंपल्स एक्सपेंसेस है, जाहिर बात है फ्री में दे रहे हैं, वो खर्चा है कंपनी के लिए, इंक्रीज़ हो रहा है, जब भी इंक्रीज़ होता है वो डेबिट होता है। परचेज़ अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, परचेज़ अकाउंट जब भी कम होता है, रिटर्न होती हैं, परचेज़ कम हो रही हैं, वो क्रेडिट हो जाती हैं, टी अकाउंट बना दिया है, फ्री सैंपल्स अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिट होगा जाके, ठीक है, तो इतना हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, 1000 रुपया फ्री सैंपल्स के साथ डेबिट हो गया खर्चे में जाके, और परचेज़ हमारी उतनी कम होगी 1000 रुपये के साथ, ठीक है। जर्नल एंट्री आगे पास कर दिया, देखें फ्री सैंपल्स अकाउंट, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया 1000 के साथ, परचेज़ अकाउंट, परचेज़ उतनी कम होगी हमारी, ठीक है, 1000 रुपये के साथ, ठीक है। सेल आपने रिकॉर्ड नहीं करनी, मैंने बता दी है जैसे पहले कि सेल उसी की आपने रिकॉर्ड करनी है जिसकी आपको पेमेंट मिल रही हो, जब कैश पे कर रहे हैं, क्रेडिट भी करने हैं तो उसकी पेमेंट आपको मिलनी हो, ठीक है। लेकिन फ्री में दे रहे हैं तो वो एक्सपेंस ही है आपका, आपने उसे एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना है। नरेशन में दे दिया है जी, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के लिए आप सैंपल दे रहे हैं, लोग पसंद करेंगे तो आपको ऑर्डर देंगे, ठीक है, तो ऑर्डर में ज़ाहिर बात आपकी सेल इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस तरह के काम तो करने पड़ते हैं बिज़नेस के लिए। जैसे आप देखें कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी हो रही होती हैं, अब चीज़ें वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो एडवर्टाइजमेंट इसलिए दी जाती है कि लोगों के वो चीज़ वो सामने आए, ठीक है, उनके ज़ुबान पे उसका नाम आना शुरू हो जाए, वो जब जाते हैं फिर उसी चीज़ प्रोडक्ट का नेम लेते हैं तो वो उसकी सेल बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये ट्रिक होते हैं, लेकिन उसके लिए पहले कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, तो ये वही उसका पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट का ही एक पार्ट है फ्री सैम्पलिंग, ठीक है जी। तो एडवर्टाइजमेंट जिस तरह से एक्सपेंस है कंपनी के लिए, फ्री सैम्पलिंग भी एक्सपेंस है, गिफ्ट है वो एक्सपेंस ही है कंपनी के लिए, ठीक है। तो जब फ्री सैम्पलिंग देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो ये क्या होता है, इन्वेंट्री अगर कोई दे रहे हैं तो ये सेल नहीं होती, परचेज़ माइनस हो जाती है, उतनी कम हो जाती है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी सबकी करके बता दी है थोड़ा एक्स्ट्रा से, कि आप अच्छे से समझ जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मैं मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।